जिस जमीन पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दरभंगा एम्स को खोलने की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी छाती भर पानी लगा हुआ है। यहां पर मछुआरे मछली मारते हैं और उनका कहना है कि यहां पर जो एम्स है वो खुले या ना खुले, लेकिन ये जमीन हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमारा गुजारा इसी से चलता है। यहाँ पे हम लोग मछली मारते हैं, बेचते हैं और इसी से काम चल रहा है। अब ये जमीन जहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स खोलने का काम किया है, मतलब कि दरभंगा में एम्स चल रहा है और उस एम्स के लिए जो जमीन प्रस्तावित है वहाँ पर एकदम किसी इंसान के डूबने भर पानी है और वहाँ पर अभी मछुआरे मछली मार रहे हैं। साल का मतलब 4 से 6 महीना ऐसा रहता है जो हमेशा वहाँ पर डूबा रहता है और लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोग जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जदयू आरजेडी एक साथ मिलकर और सामने बीजेपी, ये दोनों पार्टियां आपस में खेल कर रही हैं। इनका आपसी जो तनाव है, आपसी जो लड़ाई है, इसके चक्कर में जनता का नुकसान हो रहा है और यही सच्चाई भी है। लगभग 8 साल से ज्यादा समय से ये एम्स लटका हुआ है। 2015 से एम्स बनने की ये कवायद शुरू होती है और 15 से लेकर 23 बीत गया, लेकिन एम्स बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जमीन मिलेगी क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब कैसे कैसे इसको लटकाया गया, जानबूझकर महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई में ये एम्स कैसे लटका, सारी कहानी 2015 से लेकर अब तक कर विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। साल 2015 का ये समय था जब बजट पेश होता है और उसी बजट के बाद ये तय होता है कि दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। बिहार को 2 एम्स की मंजूरी मिलती है और यहीं से इस दरभंगा एम्स के बारे में बात करने का सिलसिला शुरू होता है। उस समय केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, जो बिहार के ही हैं। वो नीतीश कुमार को एक पत्र लिखते हैं क्योंकि उस समय ये सुगबुगाहट हो गई कि अब एम्स बनेगा, तो इसके लिए वो बाकायदा नीतीश कुमार को एक पत्र लिखते हैं कि अगर जो दूसरा एम्स बनाना है उसके लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है, तो आप हमें जमीन मुहैया करवाइए। अब उस समय खेल यहीं से शुरू होता है। उस समय बीजेपी से जेपी नड्डा है, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जो बिहार में था यहाँ पे नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। वो उस समय आरजेडी के साथ जा रहे थे 2015 में। उसके बाद वो चुनाव भी लड़ते हैं। 2015 में आरजेडी और जेडीयू मिलकर महागठबंधन के रूप में चुनाव जीतते भी हैं। तो इस समय बीजेपी और इनका नीतीश कुमार का खिलाफत चल रहा था, तो इन्होंने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। जेपी नड्डा का जो केंद्र से टीम आया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जो पत्र आया, उसका कोई जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया। अब 2015 में ये पहला पत्र आया, फिर से दोबारा एक पत्र केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद एक और रिमाइंडर पत्र, मतलब तीसरा पत्र भेजा गया, नीतीश कुमार ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद जब 3 बार चिट्ठी आई, कोई जवाब नहीं दिया, तब अंत में केंद्र सरकार की तरफ से, जो केंद्र का स्वास्थ्य विभाग है उसके तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, मतलब एक आखिरी चेतावनी थी कि अगर आपने जमीन नहीं दिया या पत्र का जवाब नहीं दिया तो 15 दिन में अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 दिन में इसका जवाब चाहिए, वरना जो दूसरा एम्स बनने का है, जो दरभंगा में एम्स बनने का जो बात हुआ है, उसको खारिज कर दिया जाएगा, ये प्रस्ताव ही रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके बाद मजबूर होकर जो नीतीश कुमार हैं उनके तरफ से जवाब देना पड़ा। अब इसको ये घुमाते कैसे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, इसको लटकाया कैसे जाता है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार खुद जमीन चुन ले कि उनको जमीन कहाँ चाहिए। अब केंद्र सरकार कहती है कि आप जमीन चुन कर दीजिए, आप प्रस्ताव भेजिए कि आप जमीन कहाँ देंगे, और इधर से नीतीश कुमार के तरफ से, जो बिहार सरकार है, इसके तरफ से खाली यही बताया जाता है कि आप जमीन खुद आकर चुन लीजिए। ये सिलसिला भी 2-3 साल तक चलता है और इसके बाद 2018 में, 15 से लेकर 2018 तक 3 साल के बाद नीतीश कुमार के तरफ से एक सुझाव दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो डीएमसीएच है, यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जो उसी को अपग्रेड करके एम्स बना दिया जाए। अब इसके बाद यहाँ पे खेल होता है। लोग कहते हैं कि बीजेपी को इस बात के लिए मतलब नागवार गुजरी ये बात कि भाई जब डीएमसीएच पहले से बना है और वहीं एम्स बनेगा तो इस पर केवल नीतीश कुमार क्रेडिट लेंगे, क्योंकि नया जगह कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो इस पर बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाएगा कि मोदी ने ये विकास करवाया है। इसके लिए बीजेपी को दिक्कत थी। हालांकि जब एम्स बनाने का जो वो अपग्रेड करने का जो सुझाव नीतीश कुमार ने दिया, तो केंद्र की तरफ से कहा गया कि आप जमीन दीजिए। जमीन के लिए सुझाव दिया गया
केंद्र की टीम आती है और उस ज़मीन का निरीक्षण करके इसको रद्द कर देती है कि ये बनाने के लिए जगह नहीं है। और तब से लेकर फिर 2018 से लेकर लगभग 5 साल तक यही खेल चलता रहता है। बीच में 2020 में कैबिनेट ने एम्स को मंजूरी भी दे दी। जो कैबिनेट से पास होना था, जो अंतिम ठप्पा मुहर लगना था, वो सब लग गया। लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक यही ज़मीन को लेकर वही डीएमसीएच परिसर में ज़मीन कहाँ दिया जाएगा, क्या करना है, इसी को लेकर मामला लटकते रहता है। फिर 2023 में इस पर सुगबुगाहट आती है और वहाँ पर कहा जाता है कि दूसरा ज़मीन दिया जाएगा और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से एक सुझाव दिया जाता है। शोभन एकमी जो बाईपास है, वहाँ पर पंछोब जगह का नाम है, उसी का सुझाव दिया जाता है, जो झील वाला एरिया है। कहा जाता है कि वहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है। इसको जो सुझाव में दिया जाता है, केंद्रीय टीम आती है, निरीक्षण करती है और इसको रद्द कर देती है कि ये ज़मीन एम्स बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, यहाँ पर बन ही नहीं सकता है। और अभी तक ये मामला ऐसे ही लटका हुआ है। नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोग फिर से इसी के बारे में प्रस्ताव भेजेंगे, इसी का सुझाव देंगे और केंद्रीय टीम कह रही है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकायदा जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एम्स बन ही नहीं सकता है, यहाँ पे छाती पर पानी लगा रहता है, साल भर में 5-6 महीने ऐसा होते रहता है। और ये जदयू और जो महागठबंधन आरजेडी का जो खेल है और बीजेपी से जो लड़ाई है, वो अभी तक लटक के चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव के लिए, केवल 2024 के चुनाव के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। चुनाव बीतेगा, फिर से यह मुद्दा दब जाएगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।